बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसका घर मिट्टी का था, छत पर सूखी घास बिछी रहती थी और आंगन में एक नीम का पेड़ था। अम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन दिल से बेहद दयालु थी। हर सुबह वह जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहती। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर कहानियां सुनते, क्योंकि अम्मा की कहानियों में सीख छिपी होती थी। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अम्मा लकड़ियां लेकर लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक कांपता हुआ छोटा लड़का मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूख से परेशान था। अम्मा उसे अपने घर ले आई। उसने अपनी बची हुई रोटी और दाल उस लड़के को खिला दी। अपना पुराना कंबल भी उसे ओढ़ा दिया। लड़के ने पूछा, अम्मा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब आप क्या खाएंगी? अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, दूसरों की मदद करने से दिल भर जाता है और भरा हुआ दिल भूख कम कर देता है। अगली सुबह जब अम्मा उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा है और साथ में अनाज की बोरियां भी। गांव वालों को जब पता चला कि अम्मा ने एक अनजान बच्चे की मदद की, तो सबने मिलकर उसकी सहायता की। उस दिन के बाद अम्मा कभी अकेली नहीं रही। गांव के लोग उसे अपनी माँ की तरह मानने लगे। सीख: दयालुता और मदद का फल हमेशा अच्छा मिलता है। आर्कोय: एक गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास एक छोटी सी मुर्गी थी जो हर दिन एक अंडा देती थी। अम्मा उसी अंडे को बेचकर अपना खर्च चलाती थी। एक दिन अम्मा ने सोचा, अगर मेरी मुर्गी एक अंडे की जगह 2 अंडे देने लगे तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगी। दोस्तों, उसने मुर्गी को ज्यादा दाना खिलाना शुरू कर दिया। मुर्गी इतना खाती कि चल भी नहीं पाती, लेकिन कुछ दिनों बाद मुर्गी ने अंडा देना ही बंद कर दिया। अम्मा बहुत दुखी हुई। तब उसे समझ आया कि लालच में आकर उसने अपना ही नुकसान कर लिया। अगर वह संतोष रखती तो रोज एक अंडा मिलता रहता। सीख: लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। लौंग: बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे प्यार से दादी माँ कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में वह बस दादी माँ के नाम से ही जानी जाती थी। दादी माँ का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक पुराना बरगद का पेड़। वह अकेली रहती थी। उसका बेटा कई साल पहले शहर काम करने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। पति भी अब इस दुनिया में नहीं था। गाँव वाले सोचते थे कि दादी माँ बहुत दुखी होगी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी से पानी लाती, अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती और फिर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। उसकी कहानियां इतनी मजेदार होती कि बच्चे घंटों उसके पास बैठे रहते। कोई राजा की कहानी होती, कोई जादुई जंगल की, तो कोई ऐसे गरीब इंसान की जो अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बन गया। लेकिन दादी माँ के पास एक राज भी था। गाँव के लोग कहते थे कि उसे जंगल की हर आवाज समझ आती है, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, यहाँ तक कि जानवरों की भाषा भी। एक रात गाँव में भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। तभी गांव के मुखिया का छोटा बेटा गायब हो गया। पूरा गांव घबरा गया। सब लोग लालटेन लेकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन अंधेरे और बारिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने कहा, दादी माँ को बुलाओ, शायद वही कुछ मदद कर सके। दादी माँ धीरे धीरे अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे आई। उसने आंखें बंद की और कुछ देर तक हवा की आवाज सुनती रही। फिर बोली, बच्चा जंगल के पुराने कुएं के पास है। लोग हैरान रह गए, इतनी बड़ी रात में उन्हें कैसे पता चला। गांव वाले तुरंत जंगल की ओर दौड़े। सचमुच मुखिया का बेटा पुराने कुएं के पास रोता हुआ मिला। वह रास्ता भटक गया था। सब लोग खुशी से झूम उठे। मुखिया ने दादी माँ से पूछा, आपको कैसे पता चला? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, जब इंसान प्रकृति से प्यार करता है तो प्रकृति भी उससे बातें करने लगती है। उस दिन के बाद गांव में दादी माँ का सम्मान और बढ़ गया। लोग अब सिर्फ उनसे कहानियां ही नहीं सुनते थे, बल्कि उनसे सीख भी लेते थे। पेड़ों की रक्षा करना, जानवरों से प्यार करना और जरूरतमंदों की मदद करना। समय बीतता गया। एक दिन दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई। पूरा गांव उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। बच्चों की आंखों में आंसू थे। दादी माँ ने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, इंसान की असली दौलत उसका दयालु दिल होता है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखेगी। कुछ दिनों बाद दादी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन गाँव के लोग आज भी कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी कभी उनकी धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे वह अब भी बच्चों को कहानियां सुना रही हों। और तब से उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर शाम बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, ताकि दादी माँ की सीख कभी खत्म न हो।